जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे और एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक ही जैसे शब्द लग रहे हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक ना। एक क्या होता है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। ठीक है, अब देखेंगे इसमें दोनों में कुछ समानताएं हैं। समानता क्या है तो हम इसको अलग करके देखते हैं तो क्या होते हैं, इसमें भी कैरियोटिक है और इसमें भी कैरियोटिक है। कैसे, देखिए U प्लस क्या हो गया, कैरियोटिक। ठीक है, दोनों में कैरियोटिक है, इसमें भी एक कैरियोटिक है और इसमें भी कैरियोटिक है। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें समानताएं हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है, तो कैरियोटिक और कैरियोटिक। तो ये जो कैरियोटिक शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। एक एक पॉइंट करके बड़े ही डिटेल्स से समझिएगा, समझ में जरूर आएगा और नोट भी करते जाइएगा तो ही समझ में आएगा। देखिए, ये कैरियोटिक और ये भी कैरियोटिक, ये दोनों लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ एक साथ क्या हो जाता है, नाभिक। क्या होता है, नाभिक। ठीक है, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, नाभिक, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, केंद्रक। ठीक है, तो जब ये केंद्रक को लैटिन भाषा में लिया गया है तो जो यू है और जो प्रो है ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द होगा। तो देखिए, यहां यू का मतलब होता है प्रेजेंट। क्या होता है, प्रेजेंट। और यहां प्रो का मतलब हो जाता है एब्सेंट। एब्सेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक एब्सेंट होते हैं उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। पहला अंतर समझ में आया, जिसमें केंद्रक उपस्थित वो प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित वो प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक उपस्थित वो यूकैरियोटिक। तो ये पहला अंतर आपको समझ में आया होगा। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है इसका, तो दूसरा अंतर है साइज, आकार। ठीक है, आकार, साइज। साइज, तो साइज कैसे, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका साइज होता है 0.1 से 10 माइक्रोन। ठीक है, साइज क्या है, 0.1 से 10 माइक्रोन। ये माइक्रोन क्या है, माइक्रोन देखिए जो सूक्ष्म चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देता तो उसका यूनिट है माइक्रोन, इससे मापते हैं। ठीक है, तो 0.1 से 10 माइक्रोन इसकी साइज होता है, मतलब ये अत्यंत छोटे होते हैं। अत्यंत छोटे कोशिका होते हैं। और इधर देखिए, इसकी साइज की बात करें यूकैरियोटिक की, तो इसकी साइज होता है 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक, मतलब इसका आकार इसके अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो ये दूसरा अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक है उसका साइज 0.1 से 10 माइक्रोन होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका जो आकार है, साइज है, वो कितना होता है,
10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका बड़ा होता है। तो दूसरा अंतर आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसको रफ करते हैं और तीसरा अंतर समझते हैं। तो देखिए जो तीसरा अंतर है, तीसरा अंतर है कोशिकांग को लेकर। किसको? कोशिकांग। कोशिकांग आप जानते होंगे, कोशिकांग क्या होते हैं? जो कोशिका के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं जीव द्रव्य में, उसको कोशिकांग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा गोल्जी बॉडी, या इसी को गोल्जी काय कहते हैं। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक गोल्जी बॉडी हो गया, और एक हो गया अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है, ये प्रमुख अंग हैं जो प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? अनुपस्थित। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक ना? अंतःप्रद्रवी जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, ईआर भी बोलते हैं। तो ये अनुपस्थित होते हैं, ये होता ही नहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यदि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये तीनों अंग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तीनों अंग क्या होंगे? उपस्थित। तो अंतर में आप लिखेंगे तीसरा अंतर कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका ये उपस्थित होता है। तो ये आप तीसरा अंतर लिखेंगे। अब देखिए चौथा जो अंतर है, तो चौथा अंतर क्या है? तो चौथा अंतर इसमें है राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, तो जो राइबोसोम है तो इसके आकार में क्या होता है? डिफरेंस होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करेगा, और इसका जो आकार और साइज है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो है 70S प्रकार का। ठीक है, अब 70S प्रकार का जो है इसको दो भागों में फिर डिवाइड किया गया है सब यूनिट में। ठीक ना? सब यूनिट में कैसे? एक तो है 50S और एक क्या है? 30S। ठीक ना? अब यहाँ 70S को आप इस प्रकार से डिवाइड मत कीजिएगा कि एक 40S है और एक 30S है तो 70 हो गया। यहाँ ये सब यूनिट है, इन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। S का मतलब क्या है? S का मतलब है स्वेद वर्ग इकाई। ठीक है, S का मतलब यहां क्या है? स्वेद वर्ग इकाई या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं अवसादन गुणांक। ठीक है, तो ये चौथा अंतर हो गया। ठीक ना? किसका? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में यही राइबोसोम, राइबोसोम, यही राइबोसोम क्या होता है? 80S प्रकार का। ठीक ना? सॉरी, 80S प्रकार का। और ये 80S प्रकार के भी दो सब यूनिट होते हैं। वो कौन कौन से सब यूनिट है? तो एक है 60S और एक है 40S। ठीक ना? तो ये सब यूनिट है जो किसमें होता है? यूकैरियोटिक में। तो आप क्या लिखेंगे अंतर में? कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें राइबोसोम होता है जो 70S प्रकार का होता है, और जो यूकैरियोटिक है उसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है।
ठीक है। और इसमें जो राइबोसोम है, यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, इसी से चिपका होगा। बहुत ज़्यादा जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक कोशिका में वो अंतःप्रद्रवी जालिका से चिपके होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। प्रोकैरियोटिक में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो ये 4 अंतर आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको रफ करते हैं और अगला जो अंतर है उसको समझते हैं। चलिए देखिए अगला जो अंतर है, अगला अंतर है क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। क्या है, आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। जो आनुवांशिक पदार्थ है ये कौन सा अंतर है, 5वां अंतर। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या है, वह प्रोटीन जो एक पीढ़ी से लक्षण को दूसरे पीढ़ी में ले जाए उसको क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डीएनए एवं आरएनए, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए एवं आरएनए दोनों पाए जाते हैं आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये 5वां अंतर हो गया। लिखेंगे कैसे आप 5वें अंतर को, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए एवं आरएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ है सिर्फ डीएनए पाया जाता है। तो ये आप लिखेंगे। इसके अलावा जो 6वां अंतर है वो है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, जो डीएनए को बांध कर रखता है, ठीक ना, जो डीएनए को बांध कर रखता है उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। मतलब डीएनए के अणु को जो बांध कर रखेगा उसको क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये बंडल बना के रखता है डीएनए को, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होगा, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगा, लेकिन वहीं देखा जाए जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, तो जो हिस्टोन प्रोटीन है ये प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होता है। क्या होगा, उपस्थित, ठीक है। एक में अनुपस्थित है और एक में उपस्थित है। हाँ, और यहाँ एक और ध्यान दीजिएगा, जो आनुवांशिक पदार्थ है प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है, कोशिका द्रव्य में क्या होगा, फैला होगा, ठीक ना। लेकिन जो डीएनए है, ठीक ना, जो डीएनए है, जो आनुवांशिक पदार्थ है वो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, या तो केंद्रक में होगा या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या फिर हरित लवक में होगा, ठीक है। तो इनमें पाया जाएगा डीएनए, लेकिन इसमें पूरा कोशिका द्रव्य में फैला होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो अंतर देखते हैं 7वें नंबर का, तो क्या है कि इसमें जनन, ठीक ना। तो जनन इसमें कैसे होते हैं, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन हमेशा होगा, ठीक ना। हमेशा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें अलैंगिक जनन होगा। कहने का मतलब इसमें क्या है
कि जो युग्मक है, युग्मक, तो युग्मक का निर्माण नहीं होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है। लेकिन इसमें जो जनन है, ठीक ना, वो कैसा होगा? लैंगिक, लैंगिक जनन, ठीक ना, लैंगिक जनन होगा। मतलब इसमें जो युग्मक है, युग्मक का निर्माण होता है, ठीक ना, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसके अंतर को? लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में युग्मक का निर्माण नहीं होता और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा आठवां जो अंतर है, आठवां अंतर यह है कि इसमें हरित लवक, हरित लवक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है, लेकिन एक अपवाद है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। वो कौन सा है? तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, जो नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इधर देखा जाए 8वें नंबर पे यूकैरियोटिक कोशिका में, तो सभी पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी पौधों की कोशिकाओं में, कोशिकाओं में उपस्थित, क्या उपस्थित है? हरित लवक, ठीक है। तो ये 8 अंतर आपको समझ में आया होगा। अब इसको रफ करते हैं और 9वां अंतर समझते हैं। चलिए देखते हैं 9वां अंतर। तो 9वां अंतर क्या है? तो 9वां अंतर है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में क्या है? तो कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में बहुत ही सरल तरीके से होता है, जिसको कहते हैं असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ठीक है। असूत्री विभाजन कहने का मतलब एक कोशिका है और एक कोशिका बड़े ही सरल तरीके से विभाजित हो जाता है और 2 कोशिका बन जाता है, ठीक है। बहुत ही सरल होता है इसमें कोशिका विभाजन, असूत्री विभाजन होता है। और वहीं देखा जाए यूकैरियोटिक कोशिका में, तो इसमें थोड़ा जटिल कोशिका विभाजन होता है जिसके कई फेज होते हैं, जैसे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसके अलावा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो इस प्रकार से विभाजन होगा कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक में असूत्री कोशिका विभाजन होगा और यूकैरियोटिक में समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। लिखना कैसे है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन असूत्री विभाजन होता है और यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। लास्ट में आपको लिखना है एग्जाम्पल, उदाहरण। 10वां अंतर है उदाहरण। उदाहरण में क्या क्या लिखेंगे? तो उदाहरण में लिखेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसके अलावा लिखेंगे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है।
तो ये एक उदाहरण देंगे आप, और इधर उदाहरण क्या लिखेंगे, यूकैरियोटिक में तो सभी पादप एवं जंतु कोशिका। ठीक है, ये अंतर लिखेंगे किसमें, उदाहरण में, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका उदाहरण बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका उदाहरण है सभी पादप एवं जंतु कोशिका। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? अपवाद तो यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे आरबीसी है, आरबीसी, तो आरबीसी ऐसा अपवाद है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है, मतलब जंतुओं में पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जंतुओं के कोशिका में जो आरबीसी है या जंतुओं के शरीर में जो आरबीसी है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह रहती है, मतलब इसमें जो केंद्रक है नहीं पाया जाता आरबीसी में। तो अपवाद कौन सा है? आरबीसी। तो ये अंतर आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।